आखिर क्यों वो हमेशा इतना डरा हुआ रहता है? वो किससे हमेशा भागता फिरता है? बो की किस्मत खराब है या वो काम ही ऐसे करता है? आज हम बो की ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जहाँ पे आप डर का एक नया ही तरीका देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमको बो को दिखाया जाता है और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि बो की माँ मोना एक बड़ी ही बिजनेस वूमेन है जो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और उनका एम्पायर खड़ा करती है। बो के पापा की बचपन में ही डेथ हो गई थी। मोना ने बो को बताया था कि जब उन्होंने कंसीव किया तो इसकी बात सुन के उसके पापा इतने एक्साइटेड हुए कि खुशी के मारे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। टीनेज में बो की मुलाकात एलन नाम की एक लड़की से हुई और उसको वो पसंद आ गई। उसके बाद दोनों ने किस किया और प्रॉमिस किया कि जब तक वो दोनों अडल्ट नहीं हो जाते तब तक वो वर्जिन रहेंगे और उसके बाद वो एक दूसरे से शादी करेंगे। और अब हमें अडल्ट बो को दिखाया जाता है जो एक क्राइम से भरे हुए सिटी में रहता है जहाँ पे खून खराबा चोरी चकारी एक आम बात है। बो की माँ का बो को फ़ोन आता है क्योंकि बो के पापा की एनिवर्सरी है। वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रहा होता है। अपना बैग पैक करने के बाद जब वो निकलता है तो वो देखता है कि उसकी फ़्लाइट मिस हो चुकी है और साथ ही वो अपना लगेज और की भी खो देता है जो उसके दरवाजे से ही चोरी हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये बात वो अपनी माँ को बताता है उसकी माँ उस पर गुस्सा होने लग जाती है। उसके बाद क्योंकि उसकी चाबी और लगेज दोनों खो गया था तो वो रात को अपने घर के बाहर ही सो जाता है और इस दौरान वो अपनी माँ को कई बार कॉल मिलाता है लेकिन उसकी माँ एक बार भी उसका फ़ोन पिक नहीं करती। पर बाद में जब उसकी अपने माँ से बात होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो सदमे में आ जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने अपनी माँ से बात करी थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर जब वो बैठा ही था तभी उसके घर में एक अनजान आदमी आ जाता है और जो बो के ऊपर आकर हमला करने लग जाता है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है। इन सब से डरकर वो बाहर की तरफ भागने लगता है मदद मांगने के लिए। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि रास्ते में उसे एक मर्डरर मिल जाता है और जब वो उससे भाग रहा होता है तभी वहाँ पर एक फूड ट्रक आके उसका एक्सीडेंट कर देता है। यानी कि किस्मत को आज बो से कुछ और ही चाहिए था। उसके बाद हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने आप को जख्मी हालत में एक कपल के घर पर पाता है जो उसकी सेवा कर रहे थे और उनकी एक डॉटर भी थी जिसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना ही वो उनसे बात करती और ना ही उनके किसी बात का जवाब देती। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग आपस में खुश थे। बो को घर के बाहर लेकर आती है और उसको गीत से मिलवाती है जो कि उनके बेटे का दोस्त था और दोनों ही बैटलफील्ड में काम करते थे। लेकिन उनके बेटे की मौत के बाद उन्होंने गीत को अपने साथ ही रख लिया। अब क्योंकि बो को होश आ गया था तो वो अपने माँ के लॉयर को फ़ोन करता है और वहाँ की कंडीशन जानने की कोशिश करता है। तब लॉयर उसको बताता है कि उसे अपनी माँ के रिचुअल्स पूरे करने के लिए जल्दी ही आना चाहिए क्योंकि उसकी माँ की भी ये आखिरी इच्छा थी कि उसके जितने भी रिचुअल्स हो उनका बेटा ही पूरा करे। ये सब जब बो को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर जैसे ही वो बात कपल को बताता है तो रोज़र उससे कहता है कि वो उसको उसकी माँ के फनल में लेके जाएगा और सारे रिचुअल्स भी करवाएगा। वो आराम करे क्योंकि उसके घाव अभी भी भरे नहीं थे। अब जिस दिन बो को जाना था उसी दिन वहाँ पर डॉटर आती है और उसको कुछ पीने के लिए देती है लेकिन वो मना करता है तो वो गुस्से में उसको खुद ही पी जाती है जिसको पीने से उसकी डेथ हो चुकी थी। तभी उसकी वहाँ माँ आती है और उसको लगता है कि उसको बो ने मार दिया है और ये देखते हुए वो बो पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि बो की वजह से ही उनकी डॉटर की मौत हुई है। ये सब देखकर वो डर जाता है और कुछ समझ में ना आने की वजह से वो वहाँ से जंगलों की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी रोज़र के कहने पर गीज भी उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रोज़र घने जंगलों में पहुँच गया था। यहाँ तक कि वो खुद भी रास्ता भटक चुका था। लेकिन जब वो जंगल में पहुँचता है तब वहाँ पे उसको एक थिएटर वाले दिखाई देते हैं जो वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे। समय वो भी अपने आप को उसमें इमेजिन करने लग जाता है कि ये भी उस नाटक के मेन कैरेक्टर की तरह ही है जो पूरी ज़िंदगी भर बस अपने परिवार को ही ढूंढता रहा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फ्लूड में उसकी पूरी फैमिली कहीं खो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बो से कहता है कि वो बो को जानता है और उसके पापा को भी और ये भी बताता है कि उसके पापा अभी भी ज़िंदा हैं और वो उसके पापा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन तभी वहाँ पर गीस पहुँच जाता है और सबके ऊपर गोलियाँ चलाने लग जाता है और सारे ही लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ से भी वो कैसे भी कर भाग जाता है और आखिरकार हर तरीका अपनाने के बाद
वो अपनी माँ के फनल में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसे आने में लेट हो चुकी है और सारे रिचुअल्स पूरे हो चुके हैं। ये जानकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाया था। यही सब सोचते हुए वो सो जाता है, पर जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक औरत थी जो उसकी माँ की फनल में आई हुई थी लेकिन लेट हो चुकी थी। और यहाँ पे बातें करने में उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं, उसका टीनेज लव एलन थी। और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि कहीं उसकी डेथ भी उसके पापा की तरह ना हो जाए जैसा उसकी माँ ने बताया था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो रियलाइज़ करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो अच्छा फील करने लगता है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद वो देखता है कि एलन की मौत हो चुकी है और उसकी पूरी बॉडी सिकुड़ चुकी है, जैसे वो बहुत टाइम पहले ही मर चुकी हो। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसको नीचे से उसकी माँ की आवाज़ आती है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी माँ तो ऑलरेडी मर चुकी थी, तो कोई मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है। तब मोना उसे बताती है कि वो कभी भी नहीं मरी थी, उसने ये सिर्फ नाटक किया हुआ था। और यहाँ तक कि पूरी बो की लाइफ में उसकी नज़र भी थी कि बो के साथ अभी तक क्या क्या हुआ, ये सब वो अच्छे से जानती है। साथ ही मोना यहाँ पर ये भी बताती है कि वो उसकी माँ को प्यार ही नहीं करता क्योंकि वो हमेशा सिर्फ उसके पापा के बारे में ही पूछा करता था। और ये सब देखकर मोना को बहुत बुरा लगता क्योंकि वो भी अपने बच्चे से प्यार चाहती थी, लेकिन बो के उसके साथ रहने के बावजूद भी वो हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। उसके बाद बो की माँ उसको एंटीक रूम में लेके जाती है जहाँ जाना हमेशा से बो को बहुत पसंद था। वहाँ पर एक आदमी को देखता है। जब उस आदमी के फेस पर वो टॉर्च लगाता है तब उसको उसका लुक दिखाई देता है और वो बिल्कुल बो की तरह ही दिखाई दे रहा था, यानी कि वो बो का ट्विन ब्रदर था जिसके बारे में आज तक बो को नहीं बताया गया था। तभी बो अधर उधर टॉर्च मारने लगता है जहाँ उसे अपने पापा भी दिखाई देते हैं जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसे थे। तभी हमें दिखाते हैं कि गीज भी बो का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका है और वो अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लग जाता है, जिस पर एक गोली मॉन्स्टर को भी जाके लगती है। और ये देखकर मॉन्स्टर गीज के ऊपर हमला कर देता है और गीज भी मारा जाता है। इन सब से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस एक्टिक से बाहर आने लगता है। वहाँ पे पहुँचते ही उसे फिर से मोना दिखाई देती है जो उसे बचपन की सारी बातें बताती है और उसको ह्यूमिलेट करने लग जाती है। कैसे सिर्फ वो अपने पापा से ही प्यार करता था और उनके बारे में ही पूछा करता था, वो अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। ये सब सुनकर बो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को पटक देता है, जिस पे उसकी माँ फिश टैंक पर चले जाती है और मर जाती है। इन सब से परेशान होकर वो घर से बाहर निकलता है और एक मोटर बोट में बैठकर एक केव में घुस जाता है। उसे लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है, लेकिन तभी उसकी मोटर बोट बंद हो जाती है और लाइट चल जाती है जहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा डरता है। तभी उसके वहाँ मोना और उसका लॉयर दिखाई देता है और यहाँ हमें समझ में आता है कि वो एक ट्रायल रूम पर है जहाँ बो को भी एक लॉयर दिया गया है, लेकिन जो बहुत चीप है। तभी वो अपनी माँ को आवाज़ लगाने लग जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे इस तरीके से इग्नोर करती है जैसे वो उसको बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी उनका लॉयर बताने लग जाता है कि कैसे वो अपनी माँ को बिल्कुल भी सही नहीं था और इसी वजह से आज वो यहाँ पे ट्रायल में खड़ा हुआ है। इस पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि उसने जो भी किया वो दोस्तों के साथ मजबूरी में किया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके दोस्त उसे फोर्स किया करते थे। लेकिन गुस्साई भीड़ उसकी बात नहीं सुनती और उसके लॉयर को मार देती है। वो बोकर भी हल्ला करने लग जाती है और इन सबको सुनते हुए लास्ट में वो अपनी गलती को मान लेता है। और तभी वो देखता है कि उसकी बोट का इंजन फट चुका है और उसकी बोट धीरे धीरे करके पानी में डूब रही है। और यहाँ तक कि जैसे जैसे बोट डूब रही है वैसे वैसे वहाँ के खड़े हुए लोग अब शांत होने लग गए हैं और भीड़ भी खुद ही गायब होने लग गई है। लेकिन जैसे ही मोना ये देखती है कि उसके बेटे की बोट डूब रही है और उसका बेटा उससे दूर जा रही है, तो वो अपना आपा खो देती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इस मूवी को देखकर क्या समझ में आया, आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो इसकी एंडिंग और ना ही ये मूवी बिल्कुल भी समझ में आई। लेकिन अगर किसी को समझ में आई हो तो वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। मूवी को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।